Hello बच्चों, let us read this question. Given two vectors a bar equals to minus I cap plus 2j cap minus 3k cap and b bar equals to minus 4I cap minus 2j cap plus 6k cap, the angle made by a bar plus b bar with the x-axis is. तो इस क्वेश्चन में हमें दो वेक्टर्स दिए ए बार एंड बी बार। तो हमें वेक्टर ए बार प्लस बी बार एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है ये फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे वो होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स है ए बार एंड बी बार। तो अगर उनका डॉट प्रोडक्ट ले हम लोग तो ये हो जाएगा ए बार डॉट बी बार के इक्वल, और ये होता है ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा के इक्वल। तो यहाँ से हम लोग कॉस थीटा निकाले तो कॉस थीटा आएगा ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। तो यहाँ से हम लोग थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, ए बार दिया है। ए बार कितना है, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप देन माइनस 3k कैप। सिमिलरली बी बार कितना दिया है, बी बार दिया है माइनस 4I कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप। तो हमें ए बार प्लस बी बार फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पहले तो हम लोग ए बार प्लस बी बार फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये सिंपली दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो ये आएगा -3k कैप प्लस माइनस ऑफ 4I कैप माइनस ऑफ 2j कैप प्लस 6k कैप। तो ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार जो है आएगा माइनस आई कैप माइनस 4I कैप हो जाएगा माइनस 5I कैप प्लस 2j कैप माइनस 2j कैप हो जाएगा 0j कैप माइनस 3k कैप प्लस 6k कैप हो जाएगा 3k कैप। तो ये हमारा ए बार प्लस बी बार वेक्टर हो गया। अभी हमें क्या चाहिए, एंगल विद द एक्स एक्सिस। तो हम लोग और एक वेक्टर अज्यूम करते हैं एक्स बार, जो कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। तो ये हो जाएगा आई कैप। तो ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है। अभी ये दो वेक्टर्स का अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट ले तो हमें एंगल मिल जाएगा बाय ए बार प्लस बी बार विथ एक्स एक्सिस। तो ये डॉट प्रोडक्ट होगा ए बार प्लस बी बार डॉट एक्स बार, जो कि आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस बी बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स बार इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से हमारा कॉस थीटा हो जाएगा ए बार प्लस बी बार इंटू एक्स डॉट ऑफ एक्स बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस बी बार मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस बी बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स बार। तो पहले अगर हम लोग ए बार प्लस बी बार डॉट एक्स बार निकाले तो ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार डॉट एक्स बार। तो ए बार प्लस बी बार हमारे पास है -5I कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, और एक्स बार जो है हमारा इनटू डॉट आएगा आई कैप। तो हमें पता है डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो सेम डायरेक्शन में सरवाइव करता है, और अप परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो है उसमें वो ज़ीरो आता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा होता है। तो कॉस ज़ीरो हमारा 1 आता है। और अगर परपेंडिकुलर होगा जैसे के डॉट आई करेंगे तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। और कॉस 90 ज़ीरो होता है, इसलिए हमारा आई वाला टर्म खाली सर्वाइव होगा। तो ये -5I कैप इंटू आई कैप हो जाएगा -5। तो ये आएगा ए बार प्लस बी बार डॉट एक्स बार का वैल्यू। सिमिलरली अगर हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस बी बार निकाले तो हो जाएगा रूट ऑफ -5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा रूट 25 प्लस 9, जो कि आएगा रूट 34। तो हमें मैग्नीट्यूड मिल गया ए बार प्लस बी बार का। सिमिलरली अगर हम लोग एक्स बार का मैग्नीट्यूड ले तो सिंस एक्स बार जो है यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा। यहाँ से हमारा कॉस थीटा हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाय रूट 34।
तो यहाँ से अगर हम लोग थीटा निकाले तो थीटा क्या आएगा, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस का 5 अपॉन √34। इसको अगर फाइंड आउट करें कैलकुलेटर की मदद से तो ये हो जाएगा 148.9 डिग्रीज। तो ये हमारा थीटा आ गया। बट अगर हम लोग ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन में ये वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो एंगल हमें मिल रहा है ये जो होगा एक्स एक्स, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा और एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है ये, तो हम लोग कह सकते हैं ये एंगल हमारा 148.9 डिग्रीज है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 180 डिग्रीज माइनस 148.9 डिग्रीज, जो कि आएगा 31.1 डिग्रीज। तो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं कि 30 डिग्रीज के इक्वल आएगा। तो जो हमारा वेक्टर है ए बार प्लस बी बार, वो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बनाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। So I hope you have understood it well and best of luck.